सर नमस्कार। नमस्कार। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचुरल पैरी सीरीज माय डियर ब्रो। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ नेचुरल पैरी में। आज हम मैनपुरी में बार एसोसिएशन में हैं और ये मिस्टर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मैनपुरी से हैं। तो आज हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। सर आप संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिएगा प्लीज़। सौरभ यादव, एडवोकेट, अध्यक्ष मैनपुरी बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैनपुरी। मिस्टर सौरभ जी, शिवा राठौर के तीखे सवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और बेसिकली शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। मिस्टर यादव, आज जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि शासकीय अधिवक्ता ने आप लोगों के खिलाफ जो वाद दायर किया है, पंजीकृत हुआ है, उसका मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, इसको बड़ा डीपली आपको बता रहा हूँ। जी सर। 22 दिसंबर 2022 को संस्था का वार्षिक चुनाव हुआ। इस वार्षिक चुनाव में मैं अध्यक्ष और मेरे प्रतिद्वंदी मिस्टर राजेश यादव 198 मतों से पराजित हुए और सेकंड कंटेस्टेंट सेक्रेटरी पोस्ट पर मिस्टर संतोष यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पवन मिश्रा से 150 मतों से जीते। और जो हारे हुए लोग थे मिस्टर राजेश यादव और पवन मिश्रा, इन लोगों ने चुनाव हारने के बाद, चूँकि ये चुनाव हार गए, इसके बाद इन्होंने एक फर्जी कंप्लेंट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 14/1/2023 को दी। और हम लोगों ने जब अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने, तो 28 जनवरी को हम लोगों के फेवर में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मिस्टर मसूदन त्रिपाठी जी ने आदेश पारित किया और संस्था के सभी विवाद समाप्त हुए। अब हारे हुए जो लोग थे वे अपनी हार को नहीं बचा पा रहे थे। उन्होंने वर्तमान डीजीसी क्रिमिनल वीरेंद्र मिश्रा का सहारा लिया और एक फर्जी घटना हम लोगों के खिलाफ बनाई है। डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले लोग हैं हम लोग। हमारे डबल ग्रेजुएट लॉयर्स ने हम लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित किया है। मैनपुरी बार एसोसिएशन संस्था ये प्रयास कर रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा आयाम स्थापित करे कि डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए ये उत्कृष्ट संस्था साबित हो। बावजूद उसके कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स एडवोकेट्स हैं जो संस्था को अपने आयामों पर जाने के पथ पर डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। जनाब, आपने शासकीय अधिवक्ता हैं और वो उनके आपने जो क्रिमिनल शब्द इस्तेमाल किया है, ये तथ्यगत है? अगर किस बिना और सबूत के उस पर आप कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल हैं? जिला शासकीय अधिवक्ता का जो पोस्ट है, बड़ा गरिमामयी ये पद है और बार एसोसिएशन का इस पर एक बेसिक अंतर समझने की आवश्यकता है। चाहे जिला शासकीय अधिवक्ता हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, भारत का महान्यायवादी हो, कोई भी संवैधानिक पद है, सबसे बड़ी संस्था है बार एसोसिएशन। और मैं इस बिना पर इस बात को कह रहा हूँ कि जब भी व्यक्ति लॉ के फील्ड में एजुकेटेड होकर आता है तो उसकी मात्र संस्था होती है बार एसोसिएशन। यहाँ से सीखता है, यहाँ से सीखने के बाद कंपटीशंस को क्वालिफाई करने के बाद जज, मजिस्ट्रेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी से लेकर विभिन्न पदों पर आसीन होता है। तो अगर किसी भी मात्र संस्था को आप चैलेंज करें और बार एसोसिएशन में विघटन पैदा करने का प्रयास करें, बार एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष और सेक्रेटरी के ऊपर जानलेवा हमला करें, तो मैं निश्चित रूप से यही कहूँगा कि वो डीजीसी हो या चाहे जो हो, क्रिमिनल की श्रेणी में ही आएंगे। ये नौबत, ये हालात, ये सिचुएशंस क्रिएट क्यों और कैसे हुई? केवल और केवल संस्था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के 80 जनपदों में जो स्कीम मैनपुरी बार एसोसिएशन संचालित कर रही है, ये पूरे के पूरे प्रदेश के किसी जनपद में किसी बार एसोसिएशन द्वारा, उसमें हम लोग वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान निधि, जूनियर्स को प्रतिमाह मानदेय देने का काम, हमारे जो एडवोकेट्स शारीरिक रूप से स्वास्थ्य बीमा कराना चाहते हैं उनको स्वास्थ्य बीमा कराए जाने का काम, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर आयाम स्थापित करने का काम कर रही है। इसी कारण से केवल और केवल संस्था की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं।
जो आगे की जो बात जो आपका रजिस्टर्ड हुआ है, बाद में कितने लोगों को सम्मिलित किया गया है? देखिए, हमारा जो साधारण सभा है, आम सभा, वो 975 एडवोकेट्स की है। इस बार 733 लोग इस संस्था के वोटर थे, 712 लोगों ने वोट कास्ट किया। मुझे 439 वोट मिला। मेरे निकटतम प्रतिद्वंदी 72 ईयर्स ओल्ड राजेश यादव को 239 वोट मिला, 198 वोट से हारे। और मेरी पैरेलल, मैं कह सकता हूँ इक्विवेलेंट पोस्ट है सेक्रेटरी की, जिस पर संतोष यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पवन मिश्रा से 150 वोटों से जीते हैं। और शायद जो हारे हुए लोग हैं वे अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए संस्था में विघटन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है, मैं जितने भी लोग इस संस्था में खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे डीजीसी हो या अन्य एडवोकेट्स, मैं उनसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, आइए एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए समग्र प्रयास करिए। ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक संगठन है और सभी अधिवक्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि संगठन की गरिमा को, उसके नाम को ऊंचा करने का काम करें और प्रदेश में एक मैसेज देने का काम करें। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? ये इसलिए असंभव है क्योंकि मैनपुरी बार एसोसिएशन ने अपने को कई टाइम्स पर साबित किया है। हम लोग न्याय की बात करते हैं, न्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 तारीख की शाम तक का अल्टीमेटम है प्रशासन को। अगर हमारी जो मांगे हैं, आपके माध्यम से पुनः बताना चाहता हूँ, फर्जी FIRs जो पदाधिकारियों पर लिखी गई है उसको तत्काल निरस्त किया जाए। डीजीसी के और उनके पुत्र के खिलाफ जो FIR है उस पर तत्काल उनकी अरेस्टिंग हो। और जो चूंकि ये विवादास्पद डीजीसी के रूप में साबित हो रहे हैं, लिहाजा तत्काल प्रभारी डीजीसी को जिले का प्रशासन चार्ज दे। मैं इंडिविजुअली आपके माध्यम से मांग करता हूँ, जुलाई में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, 22 को चुनाव जीता, 25 को मेरे ऊपर हमला हुआ और डीजीसी की तथाकथित स्थिति और हारे हुए लोगों को शामिल करके पुनः हमला हुआ। LIU की रिपोर्ट पर मुझे सरकारी सुरक्षा मुहैया थी। मैं आपके माध्यम से प्रशासन और शासन से मांग करता हूं कि मुझे तत्काल सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करें। मैं कानून का नुमाइंदा हूं और पूरे के पूरे वेलफेयर किए जाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है, केवल हारे हुए तथाकथित ब्लैक शीप्स पूरी संस्था और मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने का काम कर रहा है। जो आपने जो अपनी मांग रखी है, अगर इस मांग को अगर सपोज दैट माना x = 0 अगर नहीं मानी जाती है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? टेल मी राइट नाउ। ये देखिए, हम लोग अपनी बात को शासन स्तर पर, अपनी पूरे उत्तर प्रदेश की संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष हम अपनी हर फॉरम को उठाएंगे। हमारी वाजिब बात है और हम ये चाहते हैं कि हमारी वाजिब बात को समय रहते माना जाए। आज पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, सभी तहसीलें, कलेक्ट्रेट, हम सभी लोग न्याय कार्य से विरत हैं। हम जानते हैं कि इन हड़तालों से दिक्कत पैदा होती है, बावजूद उसके सम्मान को बचाए रखना, संरक्षित रखना और एडवोकेट्स के और उनके परिवार को सम्मान के साथ विधि व्यवसाय में रहें और करें, ऐसा मैं समझता हूँ कि ये बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। 30 सेकंड में कोई महत्वपूर्ण संदेश आप बार एसोसिएशन या जो भी आपके जो शुभचिंतक हैं उनको आप देना चाहेंगे? मेरा एक ही मैसेज है, मैनपुरी बार एसोसिएशन को सहयोग करिए। हारा जीती लगी रहती है। आइए मैनपुरी बार एसोसिएशन को सहयोग करके पूरे प्रदेश में मैनपुरी बार एसोसिएशन को अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए रोशन करने के रूप में संस्था का सहयोग करिए। थैंक यू सर। थैंक यू।